हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की मॉडल क्वेश्चन पेपर को। ये वीडियो स्पेशली एसएक बोर्ड के लिए है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2024 में जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका पेपर कैसा रहने वाला है। तो इस पेपर को डिस्कस करने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस और कैसे कैसे क्वेश्चन जो ना पूछे जाएंगे। तो आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे एग्ज़ाम के पहले ही। करना क्या है, बस आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, तभी समझ में आएगा कि पेपर कैसा आने वाला है इस साल। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फटाफट देर ना करते उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमें पता है कि ये पेपर जो ना वो 100 मार्क्स का होने वाला है, और उसके बाद पासिंग मार्क्स में 30 मार्क्स होने वाला है। तो फिगर में देखेंगे सबसे पहले पार्ट ए, यानी कि हमें पता ही है कि हमारा पॉलिटिकल साइंस 2 पार्ट का होता है। तो पार्ट ए में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, किसी भी चीज़ का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे सेटो का फुल फॉर्म पूछा गया है, CATO का। उसके बाद द कोलैप्स ऑफ विच कंट्री इज नोन एज द कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड। द फर्स्ट गल्फ वार इज नोन एज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो इसमें यस या नो बताना है आपको। तो इस तरीके के जो ना शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग को ये सब पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे आगरा समिट टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। राइट द नेम ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु पार्टिसिपेटेड इन द समिट। उसके बाद रियो समिट अप्रूव्ड इन ए डेवलपमेंट प्रोग्राम नेम्ड एजेंडा 21। बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी यस है या नो है। द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये ऑप्शंस में से आप लोग को सही आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, जहाँ से 2 मार्क वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। राइट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। वाई डिड बिग पावर्स नीड टू हैव अलायंस विच विद द स्मॉलर कंट्रीज। 2 रीज़न बता दो। 2 मार्क वाले क्वेश्चन सही है। उसके बाद राइट टू कॉजेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन का 2 कारण बता दो। 2 मार्क वाले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को तो आप बड़ा क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5। राइट 2 कंस्ट्रेंट्स ऑफ अमेरिकन हेजीमनी। इन विच ईयर द वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड। मैंशन एनी वन एक्टिविटी ऑफ वर्ल्ड बैंक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। उसके बाद डिस्कस ब्रीफली अबाउट द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। व्हाट 9/11 इंडिकेट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। डिस्कस ब्रीफली। तो ये सब सारे 4 मार्क वाले क्वेश्चन हैं। 4 मार्क वाले क्वेश्चन भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख के जाना। डिस्कस ब्रीफली द फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक, 4 मार्क वाले क्वेश्चन है। डिस्कस ब्रीफली अबाउट द कंपोनेंट ऑफ सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया। फिर इसका डिस्कस अबाउट द कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ये सब सारे क्वेश्चन जो ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद डिस्कस द लेटेस्ट ट्रेंड इन इंडो US रिलेशन। तो ये 6 मार्क वाले टाइप के क्वेश्चन हैं। एग्जामिन द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये 6 मार्क वाले क्वेश्चन है। उसके बाद पार्ट बी स्टार्ट होगा। तो पार्ट बी यानी कि देखो यहाँ पे भी सबसे पहले 1 मार्क वाले क्वेश्चन से ही स्टार्ट होगा, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ और ट्रू फॉल्स के रूप में कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे कि इंडिया हैज़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम, ट्रू या फॉल्स बताना है आपको। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे BC क्वेश्चन है, शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड डैश। उसके बाद वेयर वॉज द फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट वॉज हेल्ड। आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन have gave the special status to Jammu and Kashmir, fill in the blanks के रूप में। Write the full form NEDA। When was भारतीय जनसंघ formed? Who was the founder president of भारतीय जनसंघ? उसके बाद on which date was the draft of the Indian Constitution signed and when it came into force? उसके बाद है write 2 reason responsible for growing importance of regional political parties। तो ये सब जो है ना 2 मार्क वाले क्वेश्चन है। विच 2 यूनियन टेरिटरीज वेर गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेटहुड इन 1972। राइट 2 कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कोई भी 2 कारण बता दो जिसके बीच से इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है। गिव 2 सजेशंस
to curb communalism in India. Discuss briefly about the challenges faced by India immediately after independence. उसके बाद explain briefly the consequences of partition of India. तो partition of India का consequences क्या था ये आप लोगों को बताना है. उसके बाद एक सेकंड रुक जाना. Yeah. Discuss briefly about India's nuclear policy. Discuss briefly about the controversy related into the presidential election of 1969. उसके बाद discuss briefly about the चिपको मूवमेंट के बारे में. Discuss briefly the main features of coalition government in India. Discuss the role of planning commission in India. Write the name of organization which has replaced the planning commission. ये सब सारे 6 मार्क वाले क्वेश्चन है. डिस्कस द मेन कंट्रोवर्सी अराउंड द प्लान्ड डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. उसके बाद है एनालाइज द लेसन इंडिया गॉट फ्रॉम इमरजेंसी. और लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी इन देयर रीजन. तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिस तरीके से जो ना मॉडल पेपर प्रिपेयर की गई है, और ये सब सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है, और इसी तरीके का जो ना पेपर इस साल 2024 में आपका आने वाला है. आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि और किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो ज़रूर बताना. हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका जगह या फिर कॉलेज का नाम सुन के. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.